श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिष प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जनों को मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सज्जनों, आज मैं आपके सम्मुख लेके आया हूँ विश्वत संक्रांति का संक्रांति फल और मास फल। वैशाख के महीने का क्या फल रहेगा। भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण ने अपने दिव्यतम रथ में बैठ करके वैशाख कृष्ण प्रतिपदा रविवार को कौलभ कर्ण की व्याप्ति में मेष राशि में प्रवेश किया है और इनका प्रवेश का समय है देर रात्रि 3:29। इसलिए विश्व संक्रांति का महापर्व जो मनाया जाएगा अर्थात 1 गते वैशाख जो होगा वो 14 अप्रैल 2025 को होगा। 12 वर्ष घोरा नामक संक्रांति तामसी और उग्र प्रवृत्ति के लोगों के लिए सुखदायक है और उत्साहवर्धक है। और नक्षत्रवश महोदय नामक संक्रांति चोर नाकों और उग्र प्रवृत्ति के लोगों के लिए सुखदायक है। संक्रांति का पूर्व दिशा में गमन एवं आग्नेय दिशा में दृष्टि होने से दक्षिण पूर्वी प्रांतों में अशांति, प्राकृतिक उपद्रव, रोग, आंधी, तूफान, भूकंप, अग्निभय, वायुयान, रेल दुर्घटना आदि से जनधन की हानि के संकेत हैं। कौलभ कर्ण में संक्रांति का प्रवेश महंगाई का सूचक है। महंगाई और बढ़ेगी। संक्रांति का सिंह वाहन और वृषभ उपवाहन है। इससे समाज में भय, आतंक और अशांति की संभावना है। और विश्व संक्रांति का विशेष महत्व है। विश्व संक्रांति 14 अप्रैल 1 गते वैशाख के दिन संक्रांति के दिन संक्रांति पुण्यकाल के दिन अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान का विशेष महत्व है। और विश्व संक्रांति के दिन जिन जातकों को संक्रांति वाम पाद में गई है वे हैं विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिनका नाम तो अक्षर पर है, र अक्षर पर है, नौ अक्षर पर है अथवा य अक्षर पर है। उन लोगों को संक्रांति वाम पाद में है। उनको चांदी का पैर और दही, चावल आदि दान करना चाहिए। और इसके बाद मास फल के संबंध में बताऊंगा। चंद्र दर्शन 28 अप्रैल को 15 मुहूर्ती होगा एवं चंद्रोदय दक्षिण संग होने से बाजार भाव में उछाल और महंगाई का रुख रहे और दक्षिण संग से दुर्भिक्ष का वातावरण बन सकता है। उत्तरा भाद्रपदा में स्थित शुक्र फलों की और विशेष करके रवि की फसल में नुकसान करता है। श्रृंगार, प्रसाधन, रंगीन वस्त्र तथा रेडीमेड गारमेंट की वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। व्यापारी वर्ग, चिकित्सक, जलयान से जीविका चलाने वाले, जलज द्रव्यों से आजीविका चलाने वालों को कष्ट रहे। पशुओं को विशेष करके घोड़ों को विशेष रोगों का भय हो। उत्तरा भाद्रपदा में स्थित शनि देव जो हैं उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र में स्थित होने से समुद्री तटों पर निवास करने वाले मनुष्यों के लिए बहुत घातक है। समुद्री तूफान और तेज हवाओं से भारी नुकसान की संभावनाएं हैं। वैशाख मास में वायुयान, रेलयान व वाहन दुर्घटनाओं का भय है। शिल्पी, कारीगर, महिलाएं पीड़ित रहेंगी। और इस महीने में मीन राशि में चतुर्ग्रही योग भी बन रहा है। और मीन राशि में चतुर्ग्रही योग जो है अनेक दैवी आपदाओं जैसे आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप, उत्तर पूर्वी
भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप की संभावनाएं हैं और दक्षिण क्षेत्र में जो है समुद्री तूफान आदि तेज हवाओं से भारी नुकसान की संभावनाएं हैं। और इस समय बम विस्फोट, युद्ध और तनाव की और दंगा फसाद की भी इस महीने बहुत संभावनाएं हैं। शुक्र और शनि की युति से विश्व की राजनीति में उथल पुथल तथा भारतीय राज्यों में भी शासन सत्ता में कई राज्यों में भारी उलटफेर की संभावनाएं हैं। जौ, गेहूं आदि जो रबी की फसल है इसमें भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। नुकसान की संभावनाएं हैं। जहां निरस पदार्थों में तेजी का रुख रहे वहीं सरस पदार्थ चीनी आदि कुछ सस्ते हो सकते हैं। और परशुराम भगवान की जयंती 29 अप्रैल को मनाई जाएगी और अक्षय तृतीया का महापर्व इसी महीने 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों के सम्मुख ये वैशाख मास का मास फल संक्षिप्त में रखा। विश्व संक्रांति का सब संक्रांतियों में विशेष महत्व होने के कारण स्नान, दान, जप, पूजा पाठ हेतु बहुत अत्यधिक महत्व है। और पुनः इसका ध्यान रखिए कि विश्व संक्रांति का पुण्यकाल अर्थात 1 गते वैशाख 14 अप्रैल को है। विश्व संक्रांति की आपको अनंत अनंत मंगलमय शुभकामनाओं के साथ गिरिजा माता की पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलो गिरिजा माता की जय। हरिओम तत्सत।